धीरे धीरे वक्त बीतते गया। भाई बहनों के साथ मारपीट, जिद, हंसी मजाक। पढ़ने में उतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, आर्ट डांस का बड़ा शौक है मुझे। बचपन से ही मस्तीखोर हूँ। शैतानियाँ तो बस नस नस में है। बस मेरे मासूम चेहरे से टीचर और मेरे दोस्त भी धोखा खा जाते थे और हर बात पे कहते, नहीं नहीं चंचल तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। खैर, मेरी 10वीं के रिज़ल्ट निकल आए हैं और सबसे अच्छी बात है कि अच्छे नंबरों से पास किया है मैंने। मम्मी तो मेरी बहुत ही खुश है और बहुत ज़्यादा शौक में है कि चलो फाइनली इसने अपनी 10वीं पास कर ली। कहने लगी, अब तुम बड़ी हो रही हो, थोड़ा शांत, थोड़ा सा समझदार हो जाओ। काश मैं उस समय मेरी माँ से कह पाती कि तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन वक्त मुझे हर चीज़ सिखा देगा। शांत, संयम, त्याग, सब कुछ। खैर, अब मैं धीरे धीरे समझने लगी थी कि अचानक पिताजी क्यों मुझे नाना जी के यहाँ से ले आए थे। इनमें उनका मेरे प्रति प्रेम था कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हाँ, टकराव जरूर था जो मेरे नाना जी के साथ हुआ था। बच्चों को कभी भी बड़ों के टकराव का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने मन को मना लिया था मैंने कि छूट गया सब। वो आंगन, वो बचपन, वो प्यार, वो नानी नाना, मेरे मामा, मेरी मासी, सब मेरे दोस्त, और वो मेरा खास दोस्त। अब बस यादें हैं मेरे पास, जिनको समेट के शायद धीरे धीरे मैं अपना वक्त काटूंगी। बहुत तकलीफ होती थी मुझे, पर किससे कहूँ। खैर, मैं ना बागीचों की बड़ी शौकीन हूँ। पौधों में पानी देते हुए सीढ़ियों से कूदते हुए आ रही हूँ, तब तक मेरे पिताजी ने मुझे आवाज़ दिया, चंचल इधर आना। मैं पहुंची तो पिताजी ने कहा, हे भगवान, सारे कपड़े भिगो लिए इस लड़की ने। अच्छा सुनो, कल की तैयारी कर लो, हम नानी घर जा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे कानों को सुनाई देना बंद हो गया। मैंने अपने पिताजी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा, क्या कहा आपने, कहाँ जा रहे हैं हम? उन्होंने हंस के कहा, नानी के घर नहीं जाना क्या, मासी की शादी है, हम सब जा रहे हैं। मैं भागती हुई अपने कमरे में हूँ, रो रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं पता नहीं इतनी बेचैन क्यों हूँ। गुल्लक तोड़ दिया है मैंने और सिक्के गिन रही हूँ। आंखों में पानी का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। आंखों से आंसू पोंछते हुए सिक्के गिन रही हूँ। किसके लिए? अरे, मेरे उस दोस्त के लिए। क्या लगता है मैं बिना कुछ लिए चली जाऊंगी? ढेर सारी चॉकलेट खरीदूंगी उसके लिए, इसीलिए तो सिक्के गिन रही हूँ मैं। शायद इसी दिन के लिए जमा कर रही थी। दरवाजे से मेरे भाई ने आते हुए देख के मैं अब फटाफट अपने सिक्के उठाने लगी, तो वो भी मेरी मदद करने लगा। और मैंने उससे गुस्से में कहा, एक भी सिक्का मत उठाना, सारे सिक्के जमा किए हैं मैंने, चॉकलेट खरीदूंगी। तो उसने कहा, किसके लिए दी? तो मैंने कहा, अरे मेरे दोस्त के लिए, हम नानी घर जो जा रहे हैं, मैं जब उससे मिलूंगी ना तो उसे ढेर सारी चॉकलेट दूंगी। तो उसने कहा, अरे दी, पर अब तो वो भी बड़े हो गए होंगे ना, उन्होंने भी तो 10वीं पास कर ली होगी। अरे हाँ, कैसे भूल गई मैं, वो भी तो, क्या उसे मैं याद हूँ? मुझे भूल तो नहीं गया ना?
पता भी है कि मैं आने वाली हूँ, हम मिलने वाले हैं। मैं कैसे भूल गई कि वक्त बहुत आगे चला गया है। सिक्के गिनते गिनते अचानक मेरे हाथ रुक गए और मैं ये सोचने लगी कि अब कैसा दिखता होगा, कैसे बोलता होगा, अभी भी मोटू होगा। खैर, सिक्के उठा के अपनी सहेली के साथ बाजार में हूँ। बहुत खूबसूरत तोहफा खरीदा है मैंने, उसे दिखाऊंगी, वो खुश हो जाएगा। ये सोचते हुए अचानक से मेरी आंखें भर आई हैं। खैर, वो दिन भी आ गया जब हम सब ट्रेन में हैं। पता नहीं मेरे भाई बहन मम्मी पापा क्या बातें कर रहे हैं। मेरा तो मन तन सब कुछ मेरी नानी घर पहुंच भी गया है। मैं खोई हुई हूँ, कब पहुंचूंगी? बेचैन हूँ, भूख भी नहीं है। ये सब सोचते सोचते नानी घर का स्टेशन आ गया। झट से स्टेशन पे खड़े होकर मैं इधर उधर देख रही हूँ, बेचैन हूँ। क्या मेरा मन, मेरी आंखें उसे ढूंढ रही हैं? हाँ, शायद। दूर से अपने मामा जी को आते देख रही हूँ और आते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनके आंखों में आंसू है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोला, अरे चंचल, कितनी खूबसूरत हो गई हो तो। मैं मुस्कुरा दिया और शर्मा गई। खैर, नानी घर आ गई हूँ मैं। चारों तरफ बिखरे हुए सामान हैं, शादी की तैयारियां चल रही हैं और नानी तो मुझे देखकर मुझे अपने गले से लगा लिया। उफ, चंचल मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस सी गई थी। मैं भी अपनी नानी को पकड़ के बोला, मैं आपको बहुत याद किया नानी। मुझे मेरे नाना जी दिखे हैं। नाना जी, मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन इंसान है वो। मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे नाना जी तो मुझे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाए, बस रोए जा रहे थे। खैर, मिलने मिलाप का सिलसिला खत्म हुआ और ये सिलसिला खाने की मेज पर तब्दील हो गया। सभी लोग एक साथ खाने बैठे हुए थे, पर मेरी नजरें तो बस उसे ढूंढ रही थी। भूख भी नहीं लग रही थी और नानी व्यंजन पर व्यंजन बना के रखी हुई थी। क्या खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। उफ, इतना बनाने की क्या जरूरत थी नानी? तो नानी ने कहा, अरे इतने समय बाद आई है, तुझे क्या लगता है? मैं तो सुबह से तैयारियां कर रही हूँ और तू है कि कुछ खा भी नहीं रही है। मैंने कहा, मुझे उतना भूख नहीं है। तब मेरी मम्मी ने कहा, अरे तुम्हारी फेवरेट डिश बनी है और तुम्हें भूख नहीं है, खा के तो देखो। जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला, एक जाना पहचाना आवाज दरवाजे से मेरे छोटे मामा को बुला रहा था। मेरे मामा के पहले मैं भागते हुए वहां पहुंच गई और मेरी नजरें उससे मिली और मैं पहचानने की कोशिश करने लगी कि ये कौन है। पहचान भी रही हूँ शायद मैं। जब उसकी आंखों को देखा तो लगा, हाँ पहचानती हूँ, ये वही आंखें हैं। वही आंखें जो कई सालों पहले मुझसे बहुत दूर चली गई थी या मैं चली गई थी, और कहीं न कहीं वो भी मुझे उतनी ही गौर से देख के पहचानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं चंचल हूँ। तभी मेरे छोटे मामा का आगमन हुआ और आते ही उन्होंने सारे क्रियाकलाप पर पानी फेरते हुए कहा, अरे तुझे पता है कौन है? देख ले, याद है? चंचल आई है। हाँ, ये चंचल ही है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा ना,
मैं समझ गई कि ये वही गोलू है जो अब बिल्कुल भी गोलू नहीं है। और मैं भागते हुए अपने कमरे में आ गई। वो भी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ मेरे कमरे में आया और थोड़ी दूर पे खड़े होकर पूछा, चंचल कैसी हो? मैं उसकी तरफ पलटकर देखा। पूछना तो मैं भी चाहती थी कि तुम कैसे हो, पर कहते हैं ना कि कभी कभी शब्द साथ नहीं देते, जुबान जैसे खामोश हो जाती है। और पता नहीं क्यों आंखों से उसने मेरी शायद आंखों में पढ़ लिया और कहा, मैं ठीक हूँ चंचल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। मैं उसे वो तोहफा देना चाहती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, पर ऐसे कैसे दे दूँ सबके सामने। जब तोहफा खरीद रही थी तब नहीं समझ आया था कि मैं इतना संकोच में रहूंगी, इतना सोचूंगी, पर अब सोच रही हूँ। ये सब मेरे दिमाग में इस तरह चल रहा है जैसे लग रहा है कि फिर से मैं वही चंचल हूँ। तब तक एक आवाज़ ने मेरे अतीत से मुझे वर्तमान में पहुँचा दिया। मैडम चाय। चाय? अरे हाँ, सुबह होने वाली है ना। ट्रेन का डिले होना भी ना अपने आप में उस दिन वरदान सा लग रहा था। ये ट्रेन का वक्त जो है अब कांटे नहीं कट रहा था और अब मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे लग रहा था कि हाँ सही है, और डिले हो जाए, मैं उसके साथ कुछ पल सुकून से तो बिता सकूं। मैंने भैया से कहा, नहीं भैया मुझे चाय नहीं चाहिए था, शुक्रिया। उन्होंने मुझसे कहा, बगल के जो साहब है ना, उन्होंने आपके लिए चाय बढ़ाया है और पैसे भी दे दिए। मैं चाय का कप लेके उसकी तरफ देखते हुए कहा,